अस्सलामुअलैकुम। एक बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर जालिम बादशाह था या फिर मज़लूम? आज तक हम लोगों को जो तारीख़ बताई गई औरंगज़ेब आलमगीर के हवाले से, वो तारीख़ कहाँ तक दुरुस्त है? और सारी दुनिया औरंगज़ेब आलमगीर को जिस रूप में जानती है, क्या वो बातें सही हैं? आज मैं इस वीडियो में यही सब बताने जा रहा हूँ कि औरंगज़ेब आलमगीर पे कौन कौन से इल्ज़ामात लगाए गए और क्या वो सही इल्ज़ामात थे या उनको बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं अबू मुज़फ़्फ़र महिउद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर 4 नवंबर 1618 में गुजरात में पैदा हुए और 3 मार्च 1707 में इनका इंतकाल हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर वो बादशाह हैं जिनकी हुकूमत 1658 से लेकर 1707 तक रही। उनकी मौत के साथ ही इसका खात्मा भी हुआ। औरंगज़ेब ने बर्रे सगीर पर आधी सदी से ज़्यादा तक हुकूमत किया और तब से अब तक इस मुल्क पर किसी भी हुक्मरान ने इतनी तवील हुक्मरानी नहीं की। वह अकबर के बाद सबसे ज़्यादा वक्त तक हुकूमत करने वाला मुग़ल हुक्मरान था। अपनी ज़िंदगी में उसने जनूबी हिंद को मुग़ल सल्तनत का हिस्सा बनाया और उसे आसाम से अफ़गानिस्तान तक वसी किया, मगर उसकी मौत के बाद सल्तनत का दायरा सिमटने लगा। औरंगज़ेब की हुकूमत में मुग़ल सल्तनत की तोसी नुक़्ते उरूज पर पहुँची। उसने मुग़ल सल्तनत का रकबा 12.5 लाख मुरब्बा मील में फैलाया और 15 करोड़ लोगों पर हुकूमत की, जो उस वक्त दुनिया की आबादी का 25% था। औरंगज़ेब के दौर में भारत की सरहद जिस कदर वसी और अरीज़ थी, कभी नहीं रही। मौजूदा भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इसकी अजीम सल्तनत का हिस्सा थे। मुग़लों की रवायत के मुताबिक शाहजहां ने 1634 में शहजादा औरंगज़ेब को दक्कन का सूबेदार मुकर्रर किया और फिर दूसरे कई सूबों का गवर्नर भी बनाया गया। इसी दौरान उसने अपने बेटे दारा शिकोह को मुग़ल दरबार का काम काज सौंपना शुरू किया। बादशाह उसी शहजादे को अपना जानशीन बनाना चाहता था, जो औरंगज़ेब को पसंद नहीं था। 1652 में शाहजहां बीमार पड़ा और ऐसा लगने लगा कि शाहजहां की मौत होने वाली है। इस बीच दारा शिकोह, शाहजहां और औरंगज़ेब में इक़्तिदार के लिए कशमकश शुरू हो गई। 1659 में औरंगज़ेब ने शाहजहां को कैद करने के बाद अपनी बादशाहत का ऐलान कर दिया। दारा शिकोह को फांसी दे दी गई, जो कि तख्त ताज का दावेदार था। औरंगज़ेब ने आकर अपने बाप के खिलाफ बगावत की, तो उसमें कुछ नया नहीं था। बादशाहों की तारीख में इस किस्म के वाक़यात आम हैं। खुद शाहजहां ने भी अपने बाप जहांगीर के खिलाफ बगावत की थी और जहांगीर ने अकबर के खिलाफ बगावत का ऐलान किया था। औरंगज़ेब के खिलाफ उसकी बेटी ने भी साजिश रची थी, मगर ये बगावत कामयाब नहीं हो सकी थी। औरंगज़ेब पर पहला इल्ज़ाम, वो मजहबी इंतहा पसंद था, हिंदुओं का बदतरीन दुश्मन था। उसने मंदिरों को लूटा और उन्हें गिराकर मस्जिदें बनाई। उसके दौर में हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था, उन पर जजिया लगाया गया। इसी की वजह से हिंदू मुसलमान नफरत शुरू हुई, यानी वो मौजूदा मजहबी शिद्दत पसंदी का बाबा आदम है। अब इसका जवाब ये है कि औरंगज़ेब आलमगीर वाकई एक मजहबी इंसान था, लेकिन उसने हिंदुओं से नफरत नहीं की। सारी दुनिया जानती है कि औरंगज़ेब आलमगीर वही बादशाह है जिसने सबसे पहले मंदिर के पुजारियों की सरकारी तनख्वाह मुकर्रर की थी, लेकिन लोगों ने इस तारीख को भुला दिया, क्योंकि अंग्रेज़ मौरिख जब हिंदुस्तान में आए तो उनकी एक पहचान थी कि फूट डालो और राज करो। इसी वजह से अंग्रेज़ मौरिखीन ने औरंगज़ेब को बदनाम करने की साजिश से ऐसी ऐसी बातें लिखी औरंगज़ेब के खिलाफ, जिससे अवाम औरंगज़ेब से नफरत करने लगी। हालांकि औरंगज़ेब बहुत बेहतर बादशाह था। उसके नज़दीक हिंदू मुसलमान सभी एक तरह से थे। रियाया के लिहाज से उसके नज़दीक हिंदू और मुसलमान दोनों बराबर थे।
औरंगजेब एक नाकाम बादशाह था, ये भी उन पर इल्जाम लगाया गया। क्या वाकई औरंगजेब एक नाकाम बादशाह था? औरंगजेब ने 49 साल तक 15 करोड़ अफराद पर हुकूमत की। उनके दौर में मुगल सल्तनत इतनी वसी हुई कि पहली बार उन्होंने तकरीबन पूरे बर्रे सगीर को अपनी सल्तनत का हिस्सा बना लिया। ट्रस्चिकी, जो एक मौरिख हैं, वो लिखती हैं कि औरंगजेब को एक कच्ची कब्र में महाराष्ट्र के खुल्दबाद में दफन किया गया, जबकि उसके बरक्स हुमायूं के लिए दिल्ली में लाल पत्थर का मकबरा बनाया गया और शाहजहां को आलीशान ताजमहल में दफनाया गया। उनके मुताबिक ये एक गलत फहमी है कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मनादिर तोड़े। उनके हुक्म से बराह रास्त चंद मनादिर ही तोड़े गए। उनके दौरे हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। औरंगजेब एक काबिल बादशाह था, एक लायक बादशाह था, जिसकी हुकूमत में हिंदू और मुसलमान दोनों सुकून से रहते थे। इनके अलावा भी सिख, पारसी और दूसरी कौमें भी सुकून के साथ रहा करती थीं और उन दोनों में आपसी भाईचारे का सलूक हुआ करता था। औरंगजेब पर इल्जाम, उसने अपने वालिद और भाई पर जुल्म किया। इसको जानने के लिए हम तारीख के सफ़ात उलटते हैं। शाहजहां उस बादशाह का नाम है जिसने ऐसा बाजार बनवाया था, ऐसे बाजार की शुरुआत की थी जिस बाजार में दुनिया भर की सारी चीज़ें मैसर थीं। लोगों का कहना है, मौरिख लिखते हैं कि उस बाजार में पूरी दुनिया की लड़कियां मौजूद थीं और हमारे यहाँ के जो उमरा थे, जो नवाब थे, सभी अपना ज़्यादातर वक्त उसी बाजार में गुजारा करते थे। शाहजहां वो बादशाह है जिसने अपने अमीरों को वो सारी चीज़ें फराहम की थीं जो फराहम नहीं करनी चाहिए थी, जिसका नतीजा क्या हुआ कि उनकी तलवारें जंग आलूद हो गईं। शाहजहां के दौर में कोई भी ऐसा सिपाही नहीं था जो दिलचस्पी के साथ, शौक के साथ और बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर सके। उसी बादशाह शाहजहां ने जब अपना जानशी दाराशिकोह को बनाना चाहा तो ये बात औरंगजेब को नागवार गुजरी, क्योंकि दाराशिकोह भी उसी मिजाज का शख्स था। औरंगजेब ने इसके खिलाफ बगावत की और ये बगावत की पहली मिसाल नहीं थी। तो ये बगावत का सिलसिला एक ज़माने से चलता हुआ आ रहा था और बादशाहों के दरमियान ये हमेशा से होता हुआ आया है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। अगर शाहजहां ने अपने वालिद को कैद किया तो उसके पीछे कोई सियासी वजह थी। इसको जानना ज़रूरी है कि दाराशिकोह से जब औरंगजेब ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं एक महकूम की तरह तो तुम मेरे साथ कौन सा रवैया अपनाओगे, तो दाराशिकोह ने कहा था कि मैं औरंगजेब को 4 हिस्सों में काटूंगा और दिल्ली के चारों कोने पर इसे लगाऊंगा। ये नफरत थी दाराशिकोह की औरंगजेब के लिए। तो औरंगजेब और दाराशिकोह का जो मामला था वो एक सियासी मामला था। उसे उसकी ज़ाती ज़िंदगी से जोड़कर देखना गलत होगा। जब दाराशिकोह की फांसी हो गई, उसके बाद औरंगजेब ने अपनी बेटी की शादी दाराशिकोह के बेटे से भी की थी, लेकिन लोग इसे कम याद रखते हैं। औरंगजेब पर अगला इल्ज़ाम, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर का कातिल था। इसके पीछे 2 वाक़यात हैं। पहला वाक़या वो है कि गुरु तेग बहादुर को अपने आप पे फ़ख्र था। जब औरंगजेब ने उसे अपने पास बुलाया तो औरंगजेब ने कहा कि तुम कौन हो? तो गुरु तेग बहादुर ने कहा था कि मैं गुरु हूँ। तो औरंगजेब ने कहा कि अगर तुम गुरु हो तो गुरु होने का कोई सबूत दो। तो उस वक्त गुरु तेग बहादुर ने एक कागज़ पे कुछ लिखा और अपने गर्दन में तावीज़ की तरफ बांध लिया और कहा कि जब तक ये मेरे गले में है तब तक किसी तलवार का कोई असर हम पर नहीं होने वाला। औरंगजेब ने अपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि वो देखे, तलवार चलाकर देखे कि क्या वही वाक़या है, कि क्या उसका कहना दुरुस्त है। सिपाही ने तलवार चलाई तो नतीजा ये निकला कि गुरु तेग बहादुर का सर धड़ से अलग हो गया। गुरु तेग बहादुर ने
औरंगजेब के दुश्मनों को अपना दोस्त बना लिया था। औरंगजेब को जिन लोगों से नफरत थी वही लोग गुरु तेग बहादुर के करीब थे। ऐसे में गुरु तेग बहादुर ने अपनी एक छोटी सी फौज भी बना ली थी और वो बात बात पे औरंगजेब के खिलाफ खड़ा हो जाता था और सियासी पस मंज़र में इसे अच्छा नहीं माना जाता। ये भी एक वजह थी जिसका नतीजा ये हुआ कि औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को कत्ल कर दिया। औरंगजेब पर अगला इल्ज़ाम, औरंगजेब ने मंदिरों और गुरुद्वारों को तोड़ा, मिसमार किया। टरसचिकी एक मौर्रिख है, अंग्रेज़ मौर्रिख है, वो लिखती है औरंगजेब के बारे में ये बात कही जाती है कि उसने बहुत सारे मनादिर मिसमार किए, तोड़े, लेकिन उसके पीछे भी कई वजहें थी। औरंगजेब ने जितने मंदिरों पर हमला किए वो मंदिर ख़ास थे। उन मंदिरों में मूर्तियां सजाने और उसकी आड़ में दौलत इकट्ठा करने पर पाबंदियां थीं, लेकिन लोगों ने क्या किया था कि मंदिर की आड़ में दौलत जमा करने लगे थे और बहुत सारे गैर कानूनी काम भी वहां से होते थे। इसलिए औरंगजेब आलमगीर ने उन मंदिरों को तोड़ा। और ये भी जान लेना है कि इसमें मस्जिद भी है, शाही मस्जिद, गोलकुंडा की शाही मस्जिद को भी औरंगजेब ने मुनहदिम करवा दी थी, क्योंकि वहाँ भी रियासत के ख़िलाफ़ बगावत हो रही थी। तो रियासत के ख़िलाफ़ जहाँ भी बगावत हो रही हो, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, औरंगजेब ने उन सभी को तोड़वाया था। ये कहना गलत है कि उसने सिर्फ मंदिरों को ही तोड़ा। औरंगजेब के बारे में कुछ ख़ास बातें और जान लें। औरंगजेब आलमगीर का सूबेदार और मरहटों के खिलाफ जंगों का चीफ कोई और नहीं, एक हिंदू राजपूत जय सिंह था। औरंगजेब के दौरे हुकूमत में उसकी फौज में हिंदू ओहदेदारान की तादाद शाहजहां के अलावा तमाम मुगल बादशाहों से ज्यादा, अकबर से भी ज्यादा थी। 7,000 5,000 सरदारों समेत आलमगीर की मुगल फौज में 104 हिंदू सरदार थे। शाहजहां के यहाँ 227, अकबर के 46 हिंदू सरदार थे। जर्नल ऑफ द रॉयल एशाटिक ऑफ बंगाल 1911 में तफसील से दर्ज है कि बनारस में औरंगजेब आलमगीर के जारी करदा फरमान के मुताबिक एक हिंदू की शिकायत पर एक मुसलमान मंदिर तोड़कर बाग बनाना चाहता था। मुगल बादशाह ने 16 मार्च 1659 को एक फरमान जारी किया कि हिंदू की ज़मीन उससे वापस दिलाई जाए। इराजी के मुताल्लिक ऐसी कई फरामीन तारीख में दर्ज हैं। BN पांडे जो इलाहाबाद म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन रहे 1948 से लेकर 1953 तक, उनके सामने एक एराजी का झगड़ा आया। ये ज़मीन सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर को दान यानी अता की गई थी। महंत के मरने के बाद 2 शख्स इसके दावेदार थे, जिनमें से एक ने अपने हक में अपने ख़ानदान के पास महफूज औरंगजेब के कागजात पेश किए। उन कागजात की रौ से आलमगीर ने मंदिर की एक बड़ी एराजी और नकद इस शर्त पर दान कर दी थी कि इस मंदिर से हासिल शुदा आमदनी को देवता पर चढ़ावे और पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। औरंगजेब आलमगीर ने इलाहाबाद के सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर, बनारस के काशी विश्वनाथ मंदिर, चित्रकूट के बालाजी मंदिर, गुवाहाटी के उमानंद मंदिर, शतरंजी में जैन मंदिर और दीगर बेशुमार छोटे मंदिरों के लिए जागीरें वक्फ की। गया के मंदिर को उसने ज़मीन वक्फ की। गुजरात के सहस्त्रांग सरोवर मंदिर के गंदे पानी को साफ करने का सबसे ज़्यादा खर्चा जो सरकारी खजाने से हुआ वो औरंगजेब के ज़माने में ही हुआ। मरहटों पर फतह पाने के बाद एक मुगल अफसर मेहरम खान ने गैर मुस्लिमों को गैर मोतबर जानते हुए उन्हें ओहदों से हटाने की दरख्वास्त भी की थी, जिस पर आलमगीर ने जवाब दिया था कि हुकूमत के उमूर से मजहब का ताल्लुक नहीं होता। एक और ख़ास बात है कि जनूबी हिंदुस्तान में वाक़ बरहमपुरी में तैनात एक अफसर मीर हसन ने औरंगजेब आलमगीर को लिखा, इस्लामपुरी का किला कमज़ोर है, आप अनकरीब वहाँ पहुँचे, किला मुरम्मत चाहता है, आपका क्या हुक्म है। आलमगीर ने जवाब में लिखा था कि इस्लामपुरी का लफ्ज़ लिखकर तुमने मुनासिब नहीं किया, इसका पुराना नाम बरहमपुरी है तो तुम्हें इसे बरहमपुरी ही कहना चाहिए। 1659 में आलमगीर ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। उसका ख्याल था कि ये सिक्के हिंदू मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनकी बनावट अमूमी होनी चाहिए। अब कुछ जजिया की बात हो जाए, टैक्स की बात हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं
कि हिंदुओं को अलग तरह से टैक्स देना होता था, ये बिल्कुल गलत है। हिंदुओं को अपने मज़हब के हिसाब से टैक्स देना होता था और मुसलमानों को अपने मज़हब के हिसाब से टैक्स देना होता था। औरंगज़ेब के बारे में ये भी कहा जाता है कि औरंगज़ेब एक कट्टर मुस्लिम था। तो इसके बारे में ये कहना ज़रूरी है कि औरंगज़ेब ने अपने बेटे को ख़त लिखा था कि जब तुम औरंगाबाद से गुज़रो तो अजंता एलोरा की गुफ़ा ज़रूर देखना। सभी लोग जानते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाओं में क्या है, गारों में क्या है। सभी लोगों को पता है कि वहाँ मूर्तियाँ हैं। औरंगज़ेब ने अपने बच्चे से कहा था, अपने बेटों से कहा था कि वहाँ जाना तो उसे ज़रूर देखना, क्योंकि तारीख़ का मुशाहिदा ज़रूरी है। इससे इंसान की अक्ल दुरुस्त होती है और इंसान अपनी बातें पॉजिटिव रूप में रखने के लायक हो जाता है। अगर औरंगज़ेब कट्टर होता या आजकल के दौर में जो लोग हैं तालिबान की जहनियत वाले हैं, इस तरह का अगर औरंगज़ेब होता तो जाहिर सी बात है औरंगज़ेब ये बात अपने किसी बेटे को नहीं कहता। इसके अलावा भी औरंगज़ेब के बारे में बहुत सारी बातें हैं। अगर औरंगज़ेब पे मुकम्मल बात हो तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इंशाअल्लाह पार्ट 2 लेकर मैं जल्द आऊँगा। आज के लिए इतना ही। ये बातें लोगों तक फैलाएं कि औरंगज़ेब के बारे में जो बातें कही जा रही हैं वो सरासर गलत हैं। औरंगज़ेब एक ऐसा बादशाह था जिसके दौर में हिंदुस्तान को सही तरक्की हासिल हुई थी। वो तरक्की जो हिंदुस्तान ने देखी है औरंगज़ेब के दौर में, किसी और बादशाह के दौर में बहुत कम ही देखी। चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।